वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू। स्वागत अभी आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज देखेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, तो हेडिंग लगाता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज में अब जैसे कि हमें पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या हम अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर से देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आती है जिसके अंदर में 4 कायरल कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको शो करता हूँ, मतलब बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ग्लूकोज का। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। 1, फिर ये होगा 2, यहाँ पे दिस वन इज 3rd एंड दिस वन इज 4th। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये होंगे कार्बन। ये कौन से होंगे? कार्बन। जहाँ पे मैं यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये होगा हमारा H और ये होगा OH। ठीक है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम लोग, है ना। स्ट्रक्चर ये OH, फिर यहाँ पे H, ये H, और यहाँ पे आप सभी को पता है CH2 क्या रहेगा? OH। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 4। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। जैसे इस कार्बन की अगर से बात करें तो इसको कायरल कार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि जो 4 ग्रुप कार्बन के अक्रॉस में है ना अटैच हैं। तो जैसे ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है एक साइड में OH ग्रुप है और एक साइड में ऑक्सीजन नजर आ रहा है, और 4th ग्रुप ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे इस कार्बन को बोलेंगे कायरल। तो ऐसे कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। इसको मैं एस्ट्रिक मार्क्स के आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिस वन इज कायरल कार्बन्स, दीज आर कायरल कार्बन्स। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग अगर से देखें तो 4 कायरल कार्बन एटम्स हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि एक कायरल कार्बन से हम क्या कर सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट या सेपरेट अरेंजमेंट वाले ग्रुप्स हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, मतलब उसको अरेंजमेंट अलग अलग बता सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 4 कायरल कार्बन्स हैं, है ना। 4 कायरल कार्बन्स हैं ग्लूकोज के। तो स्टेरियो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कितने ये करेगा? 1 आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल स्टेरियो सेंटर्स अल्डोहेक्सोस में बताएगा, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डोहेक्सोस होता है और फ्रुक्टोज में कीटोहेक्सोस होता है। तो अब इसके अंदर में हम मान लो कि ये स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड उसका भी स्ट्रक्चर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे मैं ऐसे कुछ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4th। ठीक है, यहाँ पे जो OH, यहाँ पे भी OH, ये रहेगा H और ये होगा OH, ये भी होगा OH, ये H, और यहाँ पे लिख सकते हैं H और ये भी हमारा H होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ नज़र आ रहा है आपको कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा हमने, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 भी दे सकते हो आप लोग इसको, स्ट्रक्चर 2, है ना। तो यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप नजर आ रहा है, और ये अल्डिहाइडिक ग्रुप नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। अब देख रहे हैं, अब आगे देखेंगे सैकरिक एसिड। ठीक है, जहाँ पे 2 एसिडिक ग्रुप्स हमें नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ तो आपको नजर आएगा COOH, और यहाँ पे भी टर्मिनल पे क्या होगा, COOH होगा। ठीक है, COOH होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये OH, H, OH, OH। ठीक है, और यहाँ पे होगा H, H, OH, और ये होगा H। तो ये होगा सैकरिक एसिड, है ना, सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। दिस वन इज 3rd स्ट्रक्चर। सो दीज आर द ऑप्टिकल स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ठीक है, जिसके अंदर में हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सभी कंपाउंड्स को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर से देखें
तो हम लोग ग्लूकोज का एक फार्मूला देखा, ग्लूकोनिक एसिड का एक देखा और सैकरिक एसिड का एक देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन अगर से देखें, डी मतलब डेक्स्ट्रो और एल मतलब लिवो। डेक्स्ट्रो को हम प्लस से बताते हैं, लिवो को माइनस से बताते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तो आगे बढ़ें। अब देखते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। प्रीफिक्स डी और एल आपको पता है ना, जो क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो। डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, और लिवो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। मतलब डी को हम प्लस में इंडिकेट करेंगे और एल को माइनस में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो अगर से हमने यहाँ पे अगर से एग्जांपल लिया ग्लाइसरॉल्डिहाइड, है ना, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड के अंदर में स्ट्रक्चर हमें आगे के नजर आएंगे। तो हम देखेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन ग्लाइसरॉल्डिहाइड, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन ग्लाइसरॉल्डिहाइड। तो अब ग्लाइसरॉल्डिहाइड का पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे CH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल यहाँ पे भी आएगा, OH, ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे, और यहाँ पे H आएगा। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन होगा सेंट्रली लोकेटेड कार्बन, तो ये कायरल कार्बन होगा, है ना, कायरल कार्बन होगा। अगर से हम इसको अगर से देखें तो यहाँ पे हम नंबरिंग दे सकते हैं 1, 2 एंड 3। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। मतलब इसको हम डी बता सकते हैं, या तो इसी को साइन हम यूज कर सकते हैं प्लस, ठीक है, प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब इसी का एल फॉर्म भी निकाल सकते हैं हम लोग, एल फॉर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, यहीं पे रहेगा, ये भी यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये H आएगा, और इस साइड में क्या आएगा, OH। तो ये कैसे लिवो, है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ये घूमेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं L, ठीक है, माइनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आ गया। तो यहाँ पे अगर से देखें कन्वेंशनली, प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हैविंग OH ग्रुप अटैच टू C2 कार्बन ऑन राइट साइड, है ना। इसके अंदर में हमें फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से कायरल कार्बन के राइट साइड में क्या नजर आ रहा है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है ना, ऑन C2 कार्बन। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ठीक है। और दूसरी चीज क्या नजर आ रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट साइड, है ना, टुवर्ड्स राइट। और दूसरा अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके अंदर में जो सेकंड नंबर का कार्बन है, कायरल कार्बन, तो उसके लेफ्ट साइड में क्या नजर आ रहा है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। तो इसको माइनस साइन हमने दे दिया। मतलब एक डेक्स्ट्रो है और एक लिवो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो है, लिवो रोटेटरी, ओके, ये हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में अगर से हम ग्लूकोज के अंदर में भी अगर से देखें, ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज के अंदर में भी सेकंड जो कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, है ना, ये वाला कायरल कार्बन, तो उसके राइट साइड में OH ग्रुप नजर आ रहा है आपको राइट साइड में। तो यहाँ पे अगर इतने ही केस के अंदर में अगर से हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो ये एसिडिक है, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड कार्बन के ऊपर में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, OH ग्रुप टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ सेकंड कायरल, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये अगर केस में अगर से देखें तो यहाँ पे राइट साइड में नजर आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं D, और इट इज कॉल्ड प्लस ग्लूकोज। क्या बोल सकते हैं, प्लस ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ग्लूकोज। आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किस टाइप से आएगा, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज निकालते वक्त में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो OH ग्रुप रहेगा,
ये वाला OH ग्रुप, तो ये वाले OH ग्रुप से डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव, तो ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, है ना, जो ऊपर वाला कार्बन होगा उसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पहले वो देखेंगे। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टेरियो स्ट्रक्चर के बेस पे या केमिकल एविडेंस के बेस के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता रहे हैं, जो कि डी ग्लूकोज को हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में शो करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब इसके जब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो स्ट्रक्चर शो करेगा तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आगे बढ़े। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला वी कैन राइट। यहाँ पे मैं पहले तो स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ आपको, बाकी अलग अलग टाइप से हम लोग देखने शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे रहेगा H, OH, OH, H, H, यहाँ पे OH और ये H, और यहाँ पे रहेगा CH2 OH। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन मैं रिमूव कर देता हूँ और ये अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन से यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ से ऊपर से CH2OH, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग D, क्या बोल सकते हैं, D, है ना, अल्फा ग्लूकोज, है ना। अब नेक्स्ट ऐसे ही इसी का इक्विलिब्रियम फॉर्म में अगर से देखें, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ऐसे कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, CHO 1 2 3 4, ये CH2OH, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर 1 होगा, है ना। ठीक है, 1 स्ट्रक्चर ये। अब इसी को चेंज भी कर सकते हैं, देखिए इस टाइप से कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये होगा CH2OH, है ना, और यहीं से ये ऑक्सीजन रहेगा और ये आके इसको अटैच हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन बताना है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया हमारा, तो यहाँ वाला ऑक्सीजन ये दोनों भी साइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो CHO होता है उसको कन्वर्ट करेगा ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों, ये H होगा, OH, यहाँ पे H, और ये OH में से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब इस साइड में लगा सकते हैं हम लोग H, सॉरी, है ना, सेकेंड स्ट्रक्चर में H, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH, फिर यहाँ पे ये H, सॉरी यहाँ पे H आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे OH, यहाँ पे H, हाँ यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये इसको कह सकते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो नज़र आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 6 नज़र आ रहे हैं। ओके, ठीक है,
तो आज के लिए लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलेगा? थैंक यू।